देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं +2 में। डिफरेंशियल इक्वेशंस दो तरह की हैं, एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड सेम में आया था, फिर है दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों में फ़र्क क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही मिलता है हमें, और डेरिवेटिव जो है वो dy/dx टोटल डेरिवेटिव मिलता है, जहाँ y जो है वो तो डिपेंडेंट होता है और x जो है वो कैसा है? इंडिपेंडेंट। बट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है? एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक है। लेकिन डिपेंडेंट क्या है? जैसे डेरिवेटिव जो है अगर एक से ज़्यादा हैं तो ज़्यादा है तो मतलब बांटना पड़ेगा, इसीलिए नाम क्या है? पार्शियल। तो आधा एक के रिस्पेक्ट में है और आधा दूसरे के रिस्पेक्ट में। यहाँ z जो है वो तो कैसा है? डिपेंडेंट। और x और y कैसे वेरिएबल्स हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। देखो क्या कहा है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो क्या कहा है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव होंगे। डेरिवेटिव हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का मिलता है, किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट के। ऑर्डिनरी में तो इंडिपेंडेंट एक था, पार्शियल में किसके हैं? 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरे वर्ड्स में क्या कहेगा? एक ऐसी इक्वेशन जो कंटेन करती है अननोन फंक्शंस, किसके फंक्शंस? 2 और मोर वेरिएबल्स और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। देखो x और y 2 क्या हो गए? अननोन इंडिपेंडेंट हो गए, और ये क्या हो गए? इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए। वो क्या कहलाती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। यूजुअली जब दो वेरिएबल लेते हैं तो x और y को हमेशा इंडिपेंडेंट मानकर चलता है और z को डिपेंडेंट वेरिएबल। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x y z कर z बाई x कर z बाई। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f ऑफ, देखो ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया पार्शियल, x के रिस्पेक्ट में भी करेगा और y के रिस्पेक्ट में भी। जब सेकंड ऑर्डर पर जाएगा तो हो सकता है दोनों बार किसके रिस्पेक्ट में करे? x के, दोनों बार किसके रिस्पेक्ट में करे? y के, और हो सकता है एक बार x के रिस्पेक्ट में करे और एक बार y के। ऐसे ही फिर थर्ड ऑर्डर के लिए है, फोर्थ ऑर्डर के लिए है। इज इक्वल टू 0 इज़ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब कह रहे हैं कि नीड ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स अराइजेज, पार्शियल डेरिवेटिव की ज़रूरत ही कहाँ पड़ी? जहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएं। देयर फॉर इन अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देयर आर मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब वी डिनोट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड हायर ऑर्डर एज, देखो ये दोनों कैसे हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हैं। ये तीनों कैसे हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हैं। फिर ऐसे ही फर्दर क्या मिलेंगे? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स मिलेंगे, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव्स मिलेंगे। इन सब को पर्टिकुलर्स को डिनोट कर रखा है। जो ये है इसका नाम क्या रखा हुआ है? p। अगर बुक में कहीं भी p रखा हुआ है इसका मतलब है कि वो z का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही कर्ल z बाई कर्ल y का नाम क्या है? q। फिर x के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव है तो वो क्या है? r। ये क्या है फिर? s, और ये क्या है? t, ठीक है। अब इसमें जो टर्म लिखी हुई है ये कर्ल टू z कर्ल x कर्ल y, ठीक है। अब मेरे पास कर्ल 2 है तो हो सकता है देखो कर्ल बाई कर्ल x हो किसका? कर्ल z बाई कर्ल ऑफ y का। ये चीज़ बराबर मिलती है मुझे कर्ल बाई कर्ल y ऑफ कर्ल z बाई कर्ल ऑफ x। मतलब क्या है कि मैं पहले z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके फिर y के रिस्पेक्ट में कर लूँ, या फिर पहले y के रिस्पेक्ट में करके फिर x के रिस्पेक्ट में कर लूँ, तो चीज़ क्या आती है? बिल्कुल सेम आती है। दैट मीन्स ये चीज़ किसके बराबर भी है? कर्ल टू z बाई कर्ल y कर्ल x, एक है ये। इनका आंसर हमेशा कैसा आता है? सेम आता है, ठीक है। बाद जैसे ऑर्डिनरी में भी हम ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ कर आए थे, सेम ऑर्डर एंड डिग्री किसका है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डर तो क्या होगा उसका? हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, और डिग्री क्या होगी? जो हाईएस्ट की जो क्या मिलती है? पावर, ठीक है। ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव। वही सेम वहाँ भी रेडिकल्स से फ्री करना पड़ता था, फ्रैक्शन से सेम यहाँ भी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन डिग्री एग्जिस्ट करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो ये दोनों ही डेरिवेटिव्स कैसे हैं? फर्स्ट ऑर्डर के हैं तो फर्स्ट ऑर्डर है, और दोनों की पावर कितनी है ऊपर? 1, तो डिग्री भी कितनी है? फर्स्ट ही है।
यहाँ देखो कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स होल पावर तो कितनी है 2, बट जो डेरिवेटिव है वो कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। ये डेरिवेटिव भी कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का ही है। तो देखो डिग्री ऑर्डर तो कितना हो गया है फर्स्ट, लेकिन उसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो गई है, ऑर्डर फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री। ये है, इसका ऑर्डर कितना है देखो 1, इसका ऑर्डर भी कितना है 1, लेकिन हाईएस्ट पावर कौन सी है 4। तो ऑर्डर तो फर्स्ट हो गया लेकिन डिग्री क्या हो गई है 4। ठीक है, सेम यहाँ है, ये कितने ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का, लेकिन डिग्री कितनी है मेरे पास 1, सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये है, देखो इसका हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ फर्स्ट है, यहाँ 3 है और यहाँ कितना है फर्स्ट, तो कितना ऑर्डर हो गया 3। और हाईएस्ट की पावर देखते हैं तो थर्ड ऑर्डर की, और डिग्री कितनी है 1, तो फर्स्ट डिग्री हो गया है। ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर और नॉन लीनियर, देखो लीनियर तो हम वैसे नॉर्मल अलजेब्रा में पढ़ते आते हैं जहाँ पावर क्या हो 1। हमें इतना भी पता है कि एक्स और वाई अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो वो डिग्री कितनी काउंट होती है फिर की 2 है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा होते ही कि हम क्या कह देते हैं कि लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर हो गई है वो। यहाँ नॉन लीनियर का मतलब क्या है, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है z, एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री। वो क्या होनी चाहिए फर्स्ट डिग्री में, जैसे z अगर कहीं आएगा तो वो सिंगल पावर में होना चाहिए, और जो कर्ल z बाई कर्ल x आएगा या कर्ल z बाई कर्ल y आएगा वो कितने डिग्री में होनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री में। एंड आर नोट मल्टीप्लाइड टुगेदर, देखो यहाँ था, यहाँ कर्ल z बाई कर्ल y के साथ y मल्टीप्लाई था, अगर यहाँ z मल्टीप्लाई हो जाता ना डेरिवेटिव के साथ तो वो क्या हो जाती फिर नॉन लीनियर। z मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए किसी भी पार्शियल डेरिवेटिव के साथ, तो वो क्या हो जाएगी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके इक्वेशन बनाएगा। देखो एफ ऑफ एक्स वाई, ये तो हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, a और b यहाँ क्या हो गई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, इज इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन बन गया जहाँ z को x और y का फंक्शन मानकर चलेगा। x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a एंड b क्या हो गई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अब ये रिमूव करने हैं तो क्या करेगा, डेरिवेटिव करेगा। देखो एक बार तो किसके रिस्पेक्ट में करेगा, x के रिस्पेक्ट में। तो इक्वेशन जो है वो किसके अंदर है, देखो x के अंदर है, y के अंदर है और z के अंदर है, और z खुद किसका फंक्शन है x का। तो एक बार तो f का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो गया x के, फिर प्लस फिर f का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा z के, और z का किसके रिस्पेक्ट में होगा x के। और पीछे पढ़ा था कर्ल z बाई कर्ल x का नाम क्या रखता है p। फिर सेम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेगा तो x को क्या मानकर चलेगा कांस्टेंट। तो f का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा y के, फिर f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, और z फिर फर्दर किसका फंक्शन था एक्स वाई का, तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0। और कर्ल z बाई कर्ल y का नाम मुझे पता है क्या था क्यू, तो वो रख दिया। अब फर्स्ट रिलेशन जो था मेरे पास ये वाला, सेकंड जो विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन आई ये, और थर्ड जो ये आई। देखो अब इनमें से क्या हो गया, a और b खत्म हो गए इन दोनों इक्वेशंस में। कह रहा है एलिमिनेट कर दो a और b को फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, तो उसे एक इक्वेशन मिलेगी x y z। अब यहाँ क्या आ गई p और q, यानी पार्शियल डेरिवेटिव्स में आ गए। इसका मतलब क्या बन जाएगी, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। कितने ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि जो डेरिवेटिव किया वो एक ही बार किया था, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। अब रिमार्क दिया है किस पर डिपेंड करेगा कि कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। कह रहा अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा कि ये केस मुझे यहाँ दिख रहा था, सपोज कि 2 ही तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे और 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बराबर थे, तो कह रहा है देन द एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट यूजुअली शैल गिव राइज टू वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जब दोनों बराबर हैं तो मुझे एक ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, और वो भी किस ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि मुझे एक एक बार ही डेरिवेटिव करना पड़ता है सिर्फ। अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कम हों इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तब उस केस में उसके पास एक से ज़्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हैं फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, जैसे मान लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो मेरे पास 2 हो जाएं, जबकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना हो जाए 1।
लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा इक्वेशन का, एक से ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज़ मोर देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो 2 हैं और मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 हो जाएं या 4 हो जाएं, तो उस केस में एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जिसका ऑर्डर 1 से क्या मिलेगा, ज़्यादा। दैट मीन्स मुझे एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उस इक्वेशन को।